पिछले 18 महीनों से प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस की सरकार है और सरकार ने बहुत सारे वायदे जनता के साथ किए। मैं ये कहूँगा कि ये 18 महीने का जो समय है, जिसको हम हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं, जिसमें सरकार का विज़न जो है, उसका दृष्टिकोण जो है वो प्रदेश के प्रति और समाज के प्रति दिखता है। लेकिन मैं ये पहली सरकार देख रहा हूँ मेरे भी राजनीतिक जीवन के 25 वर्षों के अंदर, ये पहली सरकार है जिसका कोई विज़न नहीं है, जो लारे लप्पे लगा करके सत्ता में आई। महिलाओं को कहा कि हम 1500 रुपये देंगे, पहले दिन से ही देंगे। अब कहते अभी चरणबद्ध तरीके से करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। युवाओं को कहा कि हम रोज़गार देंगे 5 लाख नौजवानों को, यानी कि साल का 1 लाख रोज़गार देंगे। और आप देख करके हैरान हैं कि पिछले 18 महीनों के अंदर एक भी इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत सारे पंप ऑपरेटर्स के, अपना फॉरेस्ट के अंदर जो इंटरव्यू हुए थे, अभी वो भी लंबित पड़े। और किसानों को तो कहा कि हम 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, किसानों को कहा कि हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। आज किसान भी जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं आज एक मैं महत्वपूर्ण विषय कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक वन संपदा है, वो किसानों की एक धरोहर है। अगर हम देखते हैं कि अपर हिमाचल के अंदर हमारी 5000 करोड़ की सेब की इकोनॉमी है, 5000 करोड़ की हमारी वेजिटेबल इकोनॉमी है, तो हमारे कुछ ऐसे 5-6 ज़िले ऐसे हैं जिनमें से कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, जिसमें कांगड़ा का देहरा और नूरपुर है, पालमपुर है। ये महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है कि जिसके अंदर बहुत बड़ा एक डेस्ट फॉरेस्ट है, कि एक घना जंगल है। और वो उसमें से जो खैर एक ऐसी प्रजाति है जो किसान की आय का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के अंदर कोई जंगल ही नहीं बचा जो जला नहीं है, सारे जंगल जला दिए। और वहाँ पर एक ऐसी एंट्री है जो गैर कानूनी है, मैं ये कहूँगा कि असंवैधानिक भी है। खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार, जो कि 1913 के अंदर अंग्रेजों के समय के अंदर शायद उसमें वनों की बढ़ोतरी के लिए ये कानून बनाया गया था। 13 से लेकर के 19 तक इस एंट्री को अंग्रेजों ने किया था कि जमीन किसान की है, लेकिन उसके ऊपर उगने वाला जो पौधा है वो सरकार का है। एक बहुत बड़ा शोषण जो था वो किसान के साथ हुआ। लेकिन ये लोग आज़ादी के समय तो ये उसमें इस को आवाज़ उठा नहीं सके, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये किसानों की आवाज़ उठने लगी। पहली बार ये विषय 1968 में आया कि किसानों ने कहा कि हमारी ज़मीन, हमारे हक हुकूक, ज़मीन हमारी है, उसके ऊपर जो हमारे हक हुकूक हैं वो हमको मिलने चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, कांग्रेस की सरकारें थी। और 1978 तक आते आते उसमें तत्कालिक जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के, धर्म सिंह कमेटी जो थी वो उसमें उनकी अध्यक्षता में बनी। लेकिन उन्होंने 79 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो सरकार को दी। उन्होंने कहा कि चीड़ का वृक्ष ही खुदरो माना जाए, बाकी जो है वो एग्जेम्प्ट किए जाए। लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं था। हमारा कहना है कि 2 तरह की जमीन है। एक तरह का जो जंगल है वो है डीपीएफ और यूपीएफ, डिमार्केटेड
फॉरेस्ट और अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, ये एंट्री आती है। लेकिन एक ऐसा खुदरो, इसमें भी खुदरो की ज़मीन किसानों की है जहाँ डिमार्केटेड फॉरेस्ट है, लेकिन बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार है, लेकिन उसमें एंट्री जो है वो डीपीएफ और यूपीएफ की नहीं है, जो कि 1999 के अंदर जब तत्कालिक मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के संज्ञान में किसान संगठनों ने जो था इस विषय को लेकर के आए, तो 2000 में धूमल जी ने, मुझे याद है आज भी, देहरा के अंदर एक बड़ी जनसभा किसानों की हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आज से किसान का जंगल, किसान की जमीन है तो जंगल भी जो है वो किसान का है, और उसमें जो किसानों को हक हकूक जो थे वो दिए गए। 2000 से लेकर के 2012 तक जैसे भी 10 ईयर जो फैलिंग आती है, जो पातन होता है पेड़ों का, खैर के पेड़ों का, वो 10 साल के अंदर जब होता था तो किसानों को वो हक हकूक मिलते थे। लेकिन 2012 तक आते आते 13 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर फिर से स्टे दे दिया। सरकार को ये विषय किया कि सरकार अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट करे। तो उसमें जो है वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि ये जो डीपीएफ और यूपीएफ के अंदर जो खुदरो दरख्तान आता है, ये जो है ये हम इसकी मार्किंग प्लान जो है वो बना रहे हैं, और उस मार्किंग प्लान के तहत ही ये जो है वो कटेगा। लेकिन जो भी उसको तो जो है वो किसान जो है वो उसके लिए जो है वो वर्किंग प्लान बनाए, और उस वर्किंग प्लान के तहत पहली बार जो है वो ग्रीन फैलिंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की, और वो था वो नूरपुर ब्लॉक जो है उसमें कंप्लीट किया गया। लेकिन उसमें भी खुदरो दरख्तान किसान की आती है, किसान का हकूक आता है। तो जो सरकार का हिस्सा है वो सरकार काटे, लेकिन जो सरकार के हिस्से का नहीं है, जो किसान के हिस्से का है, उसको सरकार ना काटे, उसको जो है वो किसान को जो है वो हक हकूक जो है वो दिए जाए। और दूसरा, मेरी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 वर्ष के अंदर अंदर जो दूसरी खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार है, उसका भी आप मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाएं, जिससे किसान को जो है वो सरकार उसको ना काटे, उसकी मैनेजमेंट सरकार नहीं करे, उसके भी 10 ईयर फैलिंग में किसान को जो है उसके हक हकूक दिए जाए। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि करीब 32,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो इस हर वर्ष जो है वो इस प्लान के तहत जो है वो आएगी, जिसमें करीब 3 लाख पौधे जो है वो काटे जाएंगे। 3 लाख पौधे, अगर उसकी मार्केट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 300 करोड़ है, और हम ये देखते हैं कि 25 वर्षों से जो है वो किसान को 2000 से लेकर के इस राइट से जो है वो वंचित रखा जा रहा है। यानी कि 75,000 करोड़ रुपए जो है, 7500 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ नहीं, 7500 करोड़ रुपए जो है, जो किसान के हिस्से का बनता है, वो आज सरकार के द्वारा जो है वो किसान को वंचित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आज जंगलों के अंदर जो खैर चोरी हो रहा है, आज वो कहाँ से चोरी हो रहा है? वो किसान का खैर जो है वो खुदरा दरख्तान जो कि सरकार ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है वर्किंग प्लान के माध्यम से, आज वो चोरी हो रहा है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। आज मुझे मेरे अपने क्षेत्र के अंदर, बुढ़ार के अंदर 8-8 फुटे लपेट के, कभी 70-70 साल पुराने पेड़, 100 साल पुराने पेड़ जो कटे, चोरी हुए, लेकिन पकड़ा है कोई नहीं गया। मैं तो ये कह रहा था कि पिछले 18 महीनों के अंदर अगर हम कुटनाड़ के अंदर ही देखेंगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा के खैर की चोरी मात्र कुटनाड़ क्षेत्र के अंदर। अब जो उसके नामो निशान खत्म करने के लिए इस बार जंगलों को आग लगा दी गई। आज किसान की जो खैर है, जो उसकी रोजी रोटी है, जो कभी किसान सोचता है कि अगर ये पेड़ कटेंगे तो बेटी की शादी होगी, पेड़ कटेंगे तो वो किसान जो है वो अपना मकान बनाएगा, बेटे की शादी करेगा, बेटी की शादी करेगा, बेटे की पढ़ाई की चिंता करेगा,
आज जो है वो चोरों के द्वारा जो है वो सारी वन संपदा जो है वो लुटाई जा रही है। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि आप तुरंत से खुदरो-द्रक्तान सरकार जो मलकियत सरकार जो भूमि है उसकी मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाए और किसानों को उसके हक और हुकूक जो है वो दे, ताकि किसान उस 10 ईयर फैलिंग में अपने अपने जो ज़मीन के पौधों को जो है वो कटवा सके। आज इसके ऊपर जो है वो मैं सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि हम इसके लिए मात्र कुडहेड़ क्षेत्र के अंदर ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि देरा, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर जो 32,984 हेक्टेयर भूमि है जो इससे के खुदरो-द्रक्तान मलकियत सरकार के तहत आएगी, हम जन जागरण भी करेंगे, हम आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे और किसानों के लिए किसानों के हक हकूक जो है वो लेकर के रहेंगे। ये हमारा जो है वो आज का विषय है।